कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ महीना पहले की बात, जिस देश में नंबर 1 समाजवादी नेता कोई बचा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। कि अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल तो माना, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि हमें अभी 2024 के मिशन पर काम करना है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से बिहार में या पूरे देश भर में जो हालात बने हुए हैं, स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जदयू अब इसे नहीं बैठेगी। हर हालत में बड़े स्तर पर काम करना होगा और 2024 के लेकर के हम लोग जो है काम कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति को लेकर। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अनुकूल ठीक बात है। बीमा भारती जी को या किसी भी पार्टी के सदस्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो जो भी बोल रही हैं वो गलत बोल रही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है, उनको खुद ही अब समझ जाना चाहिए। अच्छा सर, मिशन 2024 क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। अब यही नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी थे, सिर्फ बिहार के नहीं राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता आते थे तो नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ महीना पहले की बात, जिस देश में नंबर 1 समाजवादी नेता कोई बचा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और जैसे ही गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार बहुत खराब हो गए। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को। हमने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को देश के स्तर पर स्थापित करना 2024 तक, यह हमारा मिशन है। राहुल गांधी या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? देखिए, पीएम की उम्मीदवारी के रूप में अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए परिस्थिति, क्योंकि देश में पूरे विपक्ष को एक करना और फिर उस तरह से बात करना, अभी आज की तारीख में बहुत साफ हम नहीं कह सकते। उसके लिए कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबके साथ बात होगी, कोई रास्ता निकलेगा, देखेंगे। लेकिन अभी हम दावा नहीं कर रहे यही होगा तो हम करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। विपक्ष की एकता में कोई बाधक हम लोग नहीं बनेंगे। किसी भी कारण से एकता हो, सबसे पहले यह जरूरी है, उसके बाद आपका जो सवाल है वो सेकेंडरी है। जो महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से चलते हुए जो विचारधारा आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, इस विचारधारा के सामने संकट खड़ा किया जा रहा है। और इसी संकट से बचाव के लिए हमने निर्णय लिया अपनी पुरानी पार्टी के विलय का भी, कि इस विचारधारा को यदि बचाना है तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नेतृत्व आज की तारीख में नहीं हो सकता है। यह हम सब लोगों ने उस वक्त महसूस किया और आज भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए विचारधारा को बचाना और जो मिशन है 2024, पहले उस मिशन के लिए काम करना, देश के स्तर पर इस पार्टी को स्थापित करना और नेता को स्थापित करना, यह आज का हमारा मिशन है 2024 तक। और इस मिशन के अतिरिक्त यह जो हमारा संकल्प है कि नेता और पार्टी दोनों को देश के स्तर पे स्थापित करना, इस मिशन के अलावा, इस संकल्प के अलावा और कुछ नहीं अभी हम देख रहे हैं, इसी पर काम करना है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि अभी यह भविष्य की बात है, अभी इस पे बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम 2024 के मिशन को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार में चुनाव हुए और एक आदमी के कारण पार्टी को इतना कुछ झेलना पड़ा, पार्टी का जो स्तर था वो काफ़ी नीचे आया है। ऐसे में एक बार फिर से जदयू को मजबूती दिलाना है और 2024 के मिशन पर काम करना है। मुख्यमंत्री को केंद्र की सत्ता तक जो है पदस्थापित करने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ऊपर ठाना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि केंद्र की राजनीति जो है इतना आसान नहीं होगा, इतना जदयू के लिए जो है आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि केंद्र की राजनीति बड़े पैमाने पर अगर जदयू तैयारी करती है तभी वहाँ पे कुछ हो सकता है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।